चेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सूत्र लिखे थे ना, नहीं लिखे? लिखे है, देख लीजिए। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये एक हो गया, मतलब दो हो गया। उसके बाद 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और एक होता है टेन थीटा गुने में कोट थीटा बराबर में एक। और भी सूत्र बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम लोग एक दो कहीं यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक, कहीं यूज हो जाएगा तो यूज कर लेंगे, नहीं तो ये तो गारंटी यूज होगा इस चैप्टर में, निश्चित होगा, ठीक है ना। तो देखिए चलो, ठीक, दोनों में किसी एक को चेंज करने को बन जाएगा, ये तो सीख गए आप लोग। इसका भी कहानी वही है। तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बट्टे में कोट 64। तो 10 चेंज होगा बाबू किसमें? कोट में। 90 में 26 गया तो 64, कोट 64, कैंसिल, आंसर 1 हो गया। इसमें भी वही है, वही रे, कोस इंटू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर में साइन 42। लेकिन एक बात है, माइनस वाला में दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों को चेंज करते हैं तो फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। दोनों को चेंज करते तो फिर से वही हो जाएगा, तो कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। तो कोस चेंज होगा बाबू साइन में, 90 में 48 गया तो 42 माइनस साइन 42। कोने का अर्थ होगा आपके पास जितना है और उतना निकल ही गया, यानी घट गया, तो बचा क्या? 0। इसका आंसर 0। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, इसको भी वही से बना दीजिए ना। कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री और माइनस में सेक 59। तो कोसेक चेंज इंटू सेक में, सेक 59 माइनस सेक 59 बराबर 0। हाँ ठीक है, इसको चलो सिद्ध करना सीखे तब आप लोग, याद है? हेलो आए सुनिए बात कीजिए। हाँ, जैसे कि हेलो याद रखो x प्लस 1 बराबर मान लो याद रखो 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप LHS को बना करके आप इतना प्रूव कर दीजिए, तो ये सवाल आपका सही है। सिद्ध करने में ये होता है LHS बराबर में RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, ठीक है ना। तो आपको त्रिकोणमिति में ये चीज बहुत देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा। अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ ये बउआ, ये तो छोटा सा एक ट्रेलर है ये। चलिए तो सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ है, आप लिख सकते हो यहाँ पर LHS से। तो 10 48, 10 23, 10 42 और 10 कितना बउआ है? 67। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा कि कॉमन कौन किससे मिलता है। 48 का कॉमन किससे बउआ? मतलब क्या कॉमन, क्या मैंने 10 48 और 42 का जोड़ेंगे कितना होगा? 90 होगा? नहीं होगा? होगा। 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 नहीं होगा? 48 2 50, 48 90 नहीं हुआ? तो आप जिसको मैंने जोड़ने के बाद 50 और 90 पड़ता है ना, उसको एक जगह पहले कर लीजिए। तो 10 48 को कर लिए हम, और 10 42 को कर लिए, और इधर कर देंगे 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री का। अब चलो 10 को अगर हम चेंज करते हैं, आप दोनों में से किसी को चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस क्या डिग्री? 48 इंटू में 10 42 डिग्री। अब इसमें से भी दोनों में से किसी को चेंज कर दो, ठीक है।
मैं इसी को कर देता हूँ, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। ठीक है, तो 10 चेंज होता है कोट में, नहीं होता है, तो कोट 90 में 47 से कितना बचेगा 42 और 10 42 और 10 चेंज हो जाएगा भगवान कोट में, यानी कि 67 और 10 67। तो देखो ये दोनों तो सूत्र जो बताए थे ना, क्या सूत्र था कि टेन थीटा गुने में कोट थीटा बराबर में एक होता है ना, तो अकेले हुआ क्या गुना में, कोई अगर ये इधर आ गया तो कोई दिक्कत, आप दोनों ऐसे भी लिख सकते हो, 10 42 और गुने में कोट भी 42 और यहाँ पर है इसको आप इधर कर लो, गुना है 10 67 और कोट में 10 कोट 67 हो गया। अरे भैया 4 गुने 2 कितना आंसर होगा 8 और 2 गुने 4 कितना आंसर होगा, कोई दिक्कत, यहाँ भी तो वही किया मैंने, तो इसके बदले 1 आ जाएगा और इसके बदले भी 1 आ जाएगा, बराबर में 1 आएगा, 1 के बराबर हुआ, लिख देंगे अतः LHS बराबर में RHS, यहाँ लिख देंगे 1 आया ना, इसके बराबर लिख देंगे RHS। ठीक है, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। हाँ, एक ही जगह लिखो, बात खत्म करो, हो गया, बन गया सवाल। ठीक है, अब ये ऐसा ही ये भी सवाल है, तो यहाँ पर है जैसे कोस 38 और कोस 52 दोनों में से एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना,